कल्पसूत्र, जिसमें विशिष्ट वर्णन विशिष्ट घटनाओं का हो रहा है। जहाँ जहाँ इंसान का वैचारिक परिबल सीमा में बंध जाता है, यानी कि विचार की क्षमता कंप्लीट हो गई, उसके बाद धर्म का प्रारंभ होता है। इसके लिए विचार के आधारित धर्म नहीं बताया, श्रद्धा के आधारित धर्म बताया। विचार करने वाला ओवर थिंकिंग के कारण वो डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि ओवर थिंकिंग काली रात में अंधेरी रूमों में काली बिल्ली खोजना जो नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है, उस चीज को वो खोजने निकले, यानी कि ज्यादा सोचने से वो श्रद्धा के स्तर को विकसित नहीं कर सकता है। और सोचने की घटना, यानी कि सोचने की जो स्थिति है, परंपरा है, वो सोच हमारी कहाँ से आ रही है वो देखना पड़ता है। तो यहाँ पर परमात्मा महावीर देव, उनके साथ जो घटना घटी, परमात्मा महावीर देव की माता त्रिशलानंदा और ब्राह्मणी यानी कि देवानंदा, उनके साथ क्या घटना घटी, उसके साथ साथ इस परमात्मा के जीवन में उन्होंने क्या क्या गर्भ में संकल्प लिए और क्यों लिए, ये सारी चीजें विचार से पर है। यदि विचार में रही तो फिर वो सामान्य जीवन या तो फिर उपकारी के उपकार के साथ वो जुड़ नहीं सकता। सारा कर्म का ही व्यवहार है, लेकिन उस कर्म के व्यवहार को समझने के लिए थोड़ा श्रद्धा संपन्न बनना पड़ेगा, विचार से आगे निकलना पड़ेगा। क्योंकि विचार बहुत सारे आने के बाद भी सारे विचार अनुसरण नहीं होते। सारे विचार में हम इतने निश्चित, इतने गट नहीं रहते कि हमको ये विचार करके आगे निकलना है। तो यहाँ पर परमात्मा महावीर देव की माता, उनके 14 स्वप्न के पहले 10 अलग प्रकार की जो घटनाएं घटती है, जिसे अछेरा कहते हैं, जो इम्पॉसिबल है बट पॉसिबल, इसके लिए उसको अछेरा यानी कि आश्चर्य के कैसे हो सकता है, ये हुआ है, इसके लिए तो सोच बनता है कि कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर कल्पसूत्र के अंदर जब भद्रबाहु स्वामी ये घटना का जिक्र करते हैं, घटना का निर्देश करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो चीज केवल ज्ञानियों के साथ घटी है, और केवल ज्ञानियों की परंपरा में जो 63 साल का पुरुष थे उनके साथ भी घटी है। तो आप रेगुलर सबको चलते देखते हो, अब कोई आदमी सीधा 3 फुट ऊपर हवा में चले तो आप सोचो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 3 फुट हवा में कौन चलेगा भाई, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई आदमी आपके सामने खड़ा है और सिर ऐसे करके देख, ये मेरा सिर है, और देख सिर अलग कर दिया बिना लहू का। ये चीजें देखते लोगों को आश्चर्य होता है, हालांकि ये चीज उसने कुछ भी कारीगरी की हो, हुई तो है। इसी तरह यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसको हम आश्चर्य कहते हैं, लेकिन वो आश्चर्य भगवान के साथ हुए हैं। वासुदेव यानी कि अपरकंका कृष्ण वासुदेव के साथ हुए हैं। तो ये घटनाएं इसके हिसाब से यहाँ कही जाती है कि जीवन के अंदर कोई भी चीज को लेके ज्यादा प्रभावित नहीं होना, क्योंकि जहां प्रभावित होना है वो सारे बाह्य कार्यक्रम है, सारी बाह्य चीजें हैं। इसके लिए यहाँ पर 10 प्रकार के अलग अछेरे बताए हैं। परमात्मा के 27 भोग का वर्णन हुआ। 27 भोग के वर्णन में अभी जन्म होने की तैयारी है, उसके पहले वर्णन इसके लिए करना जरूरी है कि परमात्मा की माता जो पहले देवानंदा और उसके बाद 82 डेज, उसके बाद त्रिशला माता, तो यहाँ ये घटना घटी कि ये वजह क्या थी, किस हिसाब से सब कुछ हुआ, तो उसके रिलेटिव दूसरे अलग अलग प्रकार के 10 आश्चर्य वो यहाँ बताए हैं। इसके लिए भगवान के जन्म की वजह, जन्म के पहले के कर्म की वजह, और भगवान के साथ भी ये घटना घटित होती है, तो हमारे लिए एक मोटो, एक आदर्श बन जाता है कि यदि एक परमात्मा नहीं बनने के पहले परमात्मा जैसे ताकतवर अनंत शक्तिशाली एक इंसान जो भगवान ही बनने वाले, ऐसे भगवान तुल्य इंसान के साथ कर्म सत्ता अपना रोल निभा सकती है, हमारे साथ भी हर चीज पॉसिबल है। तो ये आश्चर्य 10 बताए, उसमें से परमात्मा जो अरिहंत परमात्मा, चक्रवर्ती, वासुदेव, बल वासुदेव, ये सारे सामान्य कुल में जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन यहां पर भगवान का जन्म सामान्य कुल में देवानंदा की कुक्षी में बताया। अब देवानंदा की कुक्षी में 82 दिन रहने की वजह आई, पूर्व के भावों में जो गहना चोरा था, ज्वेलरी,
और वो जब ज्वेलरी 82 डेज तक अपने पास रही और बोला कि ये तो मेरा है, तो कहता आपका कैसे, तो कि मेरा ही ऐसा, अच्छा तो आप ले लो, कि मुझे भी ऐसा लगा मेरा होगा। चोरी का पाप, उसके ऊपर उसको घुमाने का माया का पाप, और वापिस तो दे दिया। पाप होने के बाद दोनों लेडीज जो एक ने दूसरे की चीज चुरा ली, तो वो चोरी का जो इल्जाम था, चोरी का जो पाप था, अपराध था, वो पाप का नतीजा समय आने पर भुगतना पड़ा। और कितना बड़ा नतीजा, कितना बड़ा फल भुगतना पड़ा। हालांकि पाप था छोटा, लेकिन पाप में ज्यादा माया थी, दंभ थी, पाप छुपाने के लिए भावना थी। तो उस पाप को छुपाने के कारण उसको बड़ा नुकसान यह भुगतना पड़ा कि परम पवित्र जैसा, परम पवित्र इंसान यानी कि भगवान बनने वाला जीव जो है, वो गर्भ में आके भी ऑलरेडी ट्रांसफरेंट, गर्भ ट्रांसफर चेंज हो गए। अब पाप पता नहीं है कैसे हो जाता है, जब नतीजा भुगतने आता है ना, तो हमें आश्चर्य लगता है। किसी के जीवन में भी दुख देखो ना, तो उस दुख की वजह समझ लेना कि उसके हिसाब से ही है, इसी के द्वारा ही किए हुए है। भगवान ने खुद ने और दोनों माता ने, यानी कि देवानंदा और त्रिशला दोनों की लाइफ में कर्म यहां पर आ रहा है। आश्चर्य बन गया। और भगवान ने खुद ने, जब उन्होंने पूर्व भाव में अहंकार किया था, मरीचि के भाव में, वो अहंकार के कारण नीच गोत्र का बंध हुआ, यानी कि उनका रहन सहन, उनकी जो विचारधारा, उन्होंने जो किसी को कुचलने की या किसी के प्रति घृणा भाव रखा, किसी को ऑलरेडी छोटा समझा, ऐसी गलत भावनाओं के कारण पाप नहीं किया, सिर्फ अहंकार रूपी सोच बनाई थी। किसी को मारा नहीं, खून नहीं किया, लाठी नहीं मारी, कोई पैसे नहीं चोरी किए, जो देखी थे, जो दिखते हैं पाप को नहीं किए, लेकिन जो मन के पाप को पाला था, वो पाप बड़ा हो गया। और वो पाप उनका पीछा करते करते यहां तक आ गया, पूर्व के 25वें भाव में 27वां भाव है, जिसमें उनका ऑलरेडी गर्भ धारण, यानी कि देवानंदा की कुक्षी में उनका आना हुआ। वो देवानंदा की कुक्षी में यहाँ पर शास्त्रकार कहते हैं कि वो सामान्य कुल है। सामान्य कुल में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, उनका जन्म नहीं होता है, उच्च कुल में होता है। अब वो कर्म जब उन्होंने मन से किया था, ये कर्म यहां पर आया, भगवान को आया, ये तो बात है, लेकिन भगवान ने पूर्व के भव में 12.25 लाख जितने मासक श्रवण किए, 11,80,000, फिर भी वो पाप सिर पे से उतरा नहीं। बात यह कि धर्म बलवान करते ही रहे, करते रहिए, बलवान करते करते ऐसा भी नतीजा आता है कि कुछ पाप रह जाते हैं। तो फाइनल मैटर यह हुई कि कोई भी कंडीशन हो, धर्म हमें हर बार अखंडित और नॉन स्टॉप लंबे समय तक करना है। धर्म छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि पता नहीं है कौन सा पाप रह जाए। इसके लिए धर्म आस्था श्रद्धा का व्यवहार है, धर्म कोई क्रिया का व्यवहार नहीं बनता। धर्म एक नतीजे पे आपको लेके आता है, जो नतीजा आपका भविष्य सुवर्ण बना सकता है। अब जिन जिन ने पुण्यशालियों ने ये भावना की थी कि धर्म करना है, आराधना करनी है, ये सारी चीजें हो तो गई, लेकिन पाप समाप्त हुए कि नहीं हुए, वो कौन चेक करेगा। इसके लिए पाप राशि समाप्त होती है, वो अपने इनर सेंस से पता चलता है कि मेरे स्वभाव में बदलाव आया। अब यहाँ मरीचि का भाव और यहाँ महावीर स्वामी का भाव, बीच में खाली एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम गया, उसके बाद यहाँ पर वर्णन आया भगवान का देवलोक का भाव और देवलोक का भाव, चौथी नरक का भाव, सातवीं नरक का भाव। सागरोपम पल्योपम के आयुष्य पूर्ण होते हैं, कर्म पूर्ण नहीं होता है। छाया शरीर की जिंदा है तब तक, परिवार वाले, मां और बहन या तो पत्नी, वो द्वार तक, शायद जो परिवार वाले जेंट्स है वो स्मशान तक, लकड़े पे बिठा दी जो बॉडी, वो लकड़े तक जल गए, लेकिन कर्म पीछे आते हैं भव भव तक। इसके लिए इस दुनिया में जितना भी बिछाया हुआ है, जितने भी रंग राज मोह माया, जितने भी बंधन में जुड़े हुए हैं, जो चीज भी हम कर रहे हैं अनकॉन्शियस माइंड से हुई, अज्ञान दशा से हुई, पता नहीं चला और कर दिया, वो सारा नतीजा भुगतना ही है। धर्म करने के बाद भी ये नतीजा आया, इसका मतलब ये बना, धर्म करने वाला पुण्यशाली वो समझदारी के साथ धर्म आराधन का स्वीकार करता है कि वापिस वो नया पाप ना आए, पुराने पाप मूल से साफ हो जाए। देवानंदा की कुक्षी में 82 दिन आना, वो 82 डेज का जो भी उनका नीच गोत्र का बंद हुआ था, वो पावर में हुआ था, मरीच के भाव में। ज्यादातर लोग सुख में ही पाप करते हैं, और वो पाप खाने पीने का
या कोई चीज ज्यादा खरीदनी या ज्यादा चीज रखनी, ऐसा नहीं। वो पाप मन के स्तर पर है, क्योंकि उसको कंपटीशन चाहिए, उसको प्रतिस्पर्धी चाहिए, उसको अहंकार को जिंदा रखना है, इसके लिए अहंकार में जान देनी है। अब जीवन एक समाप्त होता है और कर्म समाप्त नहीं होता है। जीवन की सारी चीजें छूट जाती है, कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। जीवन बदलता रहता है, कर्म बदलता रहता नहीं है। करोड़ों भाव चले जाए, कर्म कहेगा मेरा पेमेंट बाकी है, तू कहीं भी जा, मैं लेने आऊंगा, मैं दे के ही रहूंगा तुझे। अब महावीर स्वामी भगवान, जिन्हों की जीवन यात्रा में धर्म 25वें भाव में टॉप लेवल पे था, ऐसा कैसा कर्म होगा, इतनी आराधना के बाद भी उन्होंने जीवन में ये कर्म बाकी रह गया। ऐसा धर्म करने के बावजूद भी ये कर्म ने ऐसा कैसा पीछा किया। यदि कोई कर्म तीर्थंकर के साथ भी वो अपना नियम निभा सकता है, तो सामान्य आदमी जो है, जो आराधना साधना कम कर रहे हैं, उसका नतीजा क्या आ सकता है वो पता चल सकता है। यानी कि कभी भी आराधना की, ध्यान की, भक्ति की, स्वाध्याय का जाप किया, कुछ भी हो जाए, पहले मेरे शाश्वत स्वरूप, मेरे आत्मा की शक्ति को प्रकट करना है, उस भाव से आगे बढ़ना। तुम्हारी विशाल प्रमाण में 28 हो गई है, और वो 28 और वो सिद्धि तप मासक श्रवण की इतनी विशिष्ट आराधनाओं के साथ वापिस पीछे आपको जागरूक रहना है। स्कूल की एग्जाम के पहले पढ़ाई है, 8 महीना 9 महीना जो भी हो, लेकिन 9 महीने का पूरा रिजल्ट एग्जाम पे टाइम पे आता है। ये आपकी 2.5 महीने की पूरी स्टडी थी, एग्जाम नहीं है। आप तपस्या कर रहे हो, वो आपकी एग्जाम है, लेकिन रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि मेरी तपस्या का रिजल्ट आगे बेस्ट है या नहीं है। क्योंकि आगे आपके सामने चुनौतियां आएगी कि तुमने तपस्या कर्म क्षय के लिए की थी या सभी के लिए की थी। तुम्हारा दान धर्म, तुमने पैसे खर्च किए थे, वो सिर्फ खर्चना था, इसके लिए खर्चा था कि वास्तविक मेरे जीवन में मोह माया कम हो, अहंकार कम हो, लालसा कम हो, इसके लिए किया था। क्योंकि यहां पर तुम्हें अलर्ट होना जरूरी है। भगवान की बातों को लेके हम जागरूक नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो उनके ऊपर बीती है, इसके लिए कहा है। वो डायरेक्ट सिर्फ बोल नहीं दिया है, विथ सप्लाई अप्लाई उन्होंने स्वीकार किया, विथ बाद में दिया। अब कर्म चीज क्या है, यदि जैन कुल में जन्मने के बाद पता ही ना चले, तो जिंदगी भर उन्होंने पूजा ही की और कुछ किया ही नहीं। जिंदगी भर मंदिर ही गए, सामायिक प्रतिक्रमण, कटाष्टा, बैठका और कुछ नहीं, तो हमारी सेंस डेवलप कब होगी। जो आराधक आत्मा है या तो जो सामान्य इंसान है, उन दोनों की मेंटालिटी में सिर्फ एक बात कही जाए कि क्या तुम्हारा पैर कट जाए तो चलेगा, क्या तुम्हारी आंखें चली जाए तो चलेगा, तुम्हारे हाथ कट जाए तो चलेगा, तुम चल नहीं सकोगे, अपाहिज बन जाओगे, चलोगे, तुम्हें सुनाना ही बंद हो जाए, सुनना ही तो चलेगा, तुम ऑलरेडी हर चीज भूल जाओ, मिसप्लेस, हाँ, थॉट्स ही तुम्हारे खत्म हो जाए, और सामने वाला क्या बोल रहा है ऐसा पागल बनाएगा, चलेगा। आप यदि कोई दुख को समझदारी के साथ नहीं चाहते हो, तो समझदारी के साथ पाप को कैसे चाहते हो। यदि समझदारी है तो फिर नियम है कि पाप से मुझे दूर रहना है। यदि पाप है तो सारी समझदारी ऑलरेडी स्वयं की आत्महत्या है और कुछ नहीं है। यानी कि आप आपघात कर सकते हो, पापघात नहीं कर सकते। जनरल इंसान सुसाइड करते हैं ना, इसको आत्महत्या कहते हैं, सुसाइड कहते हैं। आत्महत्या बड़ी है कि पाप हत्या बड़ी, यानी कि पापघात, आत्मघात यानी कि खुद को मार डालना। यहां दूसरा अर्थ करते हैं कि मर जाना, समय आया, आयुष्य पूरा हुआ, मर गया, तो आत्मा चली गई, आत्मा की घात हुआ, आत्मा आगे गई। हमारे जीवन में आयुष्य महत्वपूर्ण है या कर्मक्षय महत्वपूर्ण है। हाँ, कर्मक्षय महत्वपूर्ण है तो जिंदगी सिर्फ धर्म क्रिया पर खड़ी है, धर्म पर्व पे खड़ी है, धर्म स्थानों पे खड़ी है, धर्म के विधि विधानों पे खड़ी है, कि पूरी आराधना हमें इस कर्म सत्ता को सामने रख के ज्ञान दशा से जागरूक करनी है। निर्णय कौन करेगा, आपकी जिम्मेदारी किसके सिर पर है, आप किस हिसाब से ये दिन व्यतीत कर रहे हो। आपका पूरा जीवन भी यदि धर्म समझने में के लिए कम पड़े, तो कौन सा जीवन ऐसा होगा जिसमें धर्म समझा जाएगा, जिसमें जीवन बेहतरीन और सुंदर ऐश्वर्यवान बना जाएगा, जिसमें जीवन के सफलता के रास्ते मिल जाएगा। कोई ऐसा कोई जीवन हो तो बताओ। भगवान के साथ ये घटना हो रही है, इसका मतलब हम बहुत सामान्य है, हमारे जीवन में घटना होनी ही है। पूर्व भाव में कई ऐसे पाप क्रिया किए हैं, पूर्व भाव में ऐसे कई भाव किए हैं जिसमें हमने कुछ सोचा नहीं था, जो अज्ञान था। अब आज हमें जो कंडीशन मिल रही है, उस दुख दर्द में हम परेशान हो रहे। क्यों भाई, आपको दर्द में परेशान होने की वजह क्या। कोई भी दुख पसंद नहीं है क्या, दुख कभी आएगा ही नहीं।
आपको कोई छोटी मोटी परेशानी आती है तो रोना लगना, परेशान होना, कोई काम नहीं याद आना, पूरा डेड माइंड हो जाना, यानी कि विचार शून्य हो जाना, इतनी चिंता करना कैसे होगा, क्या करेंगे, क्यों इतना सोचना, इतना रोना, इतना चिल्लाना। दुख आया है किसकी वजह से? दुख आते रहे वही चाहते हैं या दुख खत्म हो वो भी चाहते हैं? एक ही दुख खत्म हो वही चाहते हैं कि दुख संपूर्ण खत्म हो, ऐसी मुक्ति की अवस्था मिले, ऐसी आत्मभाव की शक्ति जगाना वो भी चाहते? क्या चाह के जीवन जीना है? ये ऑक्सीजन वेस्ट नहीं हो रहा ना? कोरोना में ऑक्सीजन की वैल्यू सी, चाहिए ऑक्सीजन, कुछ भी करके फेफड़े चार्जिंग रहने चाहिए, पल्स एक्टिव रहनी चाहिए। क्यों जिंदा रहना है? जीवन मिला है और जिंदा भी रहना है, वजह क्या? कुछ मोटो, कुछ टारगेट हो तो बताओ। टारगेट यही है, खाना पीना, परिवार, दौड़ धाम करना, कुछ धर्म के प्रसंग आ जाए तो कुछ धर्म आराधना कर लेना, ये सामान्य चीज जैन शासन चाहता ही नहीं है और जैन शासन ऐसे में हो भी नहीं सकता। जैन शासन जो विरल पुरुष थे, जो विशिष्ट थे, जो आराधक थे, उन्होंने सारी चुनौतियों को जीत लिया था, अपना लिया था ऐसा नहीं, जीत लिया था। चाहे कुमारपाल राजा हो, चाहे पेथर मंत्री हो, चाहे जाजन शाह हो, चाहे आबू संघवी हो, चाहे भरत महाराजा हो, चाहे बाहुबली जैसे साधक हो। तो ये जब रिचेस्ट, संपत्तिवान और धनवान, वो भी धर्मवान, दोनों चीज कैसे पॉसिबल हुई? ये पूरा ज्ञान अज्ञान का व्यवहार और उसका डिस्टेंस, यानी कि उसका अंतर है। जो भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने एक अहंकार किया, कर्मों की फौज सामने आ गई और आराधना करते करते उनका 12.25 लाख, 11,80,000 मासिक श्रवण हो गए। ये मासिक श्रवण के बाद भी पूर्ण वैराग्य से रहे, पूर्ण वैराग्य के बाद जन्म होने की तैयारी है, फिर भी कर्म सामने आ गया, मैं नहीं छोड़ूंगा। बच्चे ने क्या पाप किया? चलो बच्चा है तो पूर्वभव में उन्होंने क्या धर्म नहीं किया था? आपको एक चौवियार करना है तो सोच बनानी पड़ती है। ये तो महात्याग, मासक श्रवण पे मासक श्रवण, राजकुमार का भाव, जहां चारों ओर सुख साहेबी, चारों ओर अनुकूलता, जो चाहे वो मिल सकता था, फिर भी आत्मबल इतना बढ़ गया कि उस समय पर उन्होंने सारा साधक जीवन पसंद किया। साधक जीवन में कर्म निद्रा होती रही और आनंद अपरंपार, आनंद बेशुमार बनता गया। ये सब चीज होने के बाद भी उनके पीछे कर्म ने कोई ना कोई तरह से पेमेंट लेने के लिए वो जुड़ गया। शांति से सोचे, हमारे जीवन में ऐसा कौन सा धर्म है जो हमें दुख नहीं देगा? कर्म हमें दुख न दे, ऐसा कौन सा धर्म है? पूजा, पूजा ही धर्म है कि जीव दया धर्म है? जीव दया में आत्मा वो भी जीव है और दूसरे जो दिख रहे हैं वो भी जीव है, खाली ऊपर का कोटिंग है शरीर, और कुछ नहीं है 84 लाख गतियों के अंदर। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण जीव दया दूसरों की है कि स्वयं की है? दूसरों की जीव दया पाले और खुद की जीव दया नहीं पली तो? इसके लिए भगवान ने खुद ने अंतर चेतना को प्रकट करने का रास्ता बताया कि तेरे दोष क्षय हो वो जरूरी है। तेरे अंदर जो भी घटना घटी थी, जो भी मन था, जो भी अज्ञान था, जो भी पाप अनजाने में प्रवेश कर दिए थे, जानबूझ के भी पाप के अंदर चले गए थे, सारे प्रायश्चित रूप में संवत्सरी तपस्या भाषा सूत्र सुन के अभी मॉरल तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि ये भद्रबाहु स्वामी का वचन, जिन्होंने महाप्राण की साधना की, 14 पूर्वधारी है, जिन्होंने ज्ञानियों के वचनों को यहाँ रखा है, इतना महान उपकार हमारे जीवन में किया है, इतना महान उनका ये जीवन चरित्र, यानी कि प्रभु का चरित्र हम है, कल्पसूत्र। अब हमारी लाइफ कभी भी ये पापों से जुड़ी होनी नहीं चाहिए। तय कौन करेगा? बात इतनी। संकल्प किसके पास है? जिंदा के पास के मुर्दों के पास? संकल्प कौन कर सकता है? जिंदा आदमी कर सकता है। जिंदा की पहचान है वो मोमेंट में है, चार्जिंग में कुछ कर सकता है। बाकी तो जानवर की दुनिया, पांचवी दुनिया है, वो ये ही खाना पीना, पूरी दिन रात परिवार, वही है, और क्या है? प्रभु महावीर का प्यार टॉप लेवल का था, अव्वल कक्षा का था। इसके लिए माँ और बेटे का प्यार होता है सिर्फ शरीर तक का, कि मेरा बेटा है, बस उतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं। भक्त और भगवान का प्यार होता है, भक्त भगवान को देखता है कि मेरे परमात्मा है, आनंददायक परमात्मा की भक्ति करनी है, उनके नाम से अनुष्ठान करना है, वो सिर्फ प्रार्थना है। लेकिन जब भगवान बनने की भावना आती है और वो भगवान में जुड़ जाता है, वो अनुभव का प्यार, वो शाश्वत प्यार है। शरीर का प्यार पासवी पशु तुल्य है, जो दादा टाइम टिकता नहीं है। बेटे ने बोल दिया माँ तू ऐसी है, पिता तुम ऐसे, हमारे साथ नहीं रहना, वृद्धाश्रम में चले जाओ, प्यार खत्म। पति पत्नी के डिवोर्स हो गए, प्यार खत्म। दो भाई थे, प्यार था, प्यार खत्म। सिर्फ फिजिकल लेवल था, एक शरीर से जुड़ा हुआ रिलेशन था। लेकिन जब वो चीज, जब
प्रार्थना बन जाती है, एक दूसरे के लिए करने की भावना हो जाती है, एक दूसरे की चीज को, गलतियों को माफ करने की इच्छा हो जाती है, तो वो प्रार्थना बन जाती है। इसके लिए प्रायश्चित धर्म बताया, सबके लिए बताया कि प्रायश्चित सबके लिए करना चाहिए। तो जहां पर शरीर का प्यार है वो बिखर जाता है, प्रार्थना का प्यार है वो परमात्मा तक ले जाता है। शरीर का प्यार शरीर तक, प्रार्थना का प्यार मन से होता है, और शाश्वत प्यार आत्मा से होता है। परमात्मा ने सर्व जीवों को करुणा के स्तर पर आत्मा का प्यार किया। अब सामान्य तुच्छ प्यार में क्या रखा है? जो ऑलरेडी राख बनने वाला है शरीर, जो पूरा संसार बिखरने वाला है, इसके पीछे हमारे मन को अशांत रखना, कसाई बनाना, ये कैसे हुआ? ये कहां से सीखा हमने? तो प्रभु महावीर के 10 आश्चर्यों में पहले आश्चर्य में आता है कि प्रभु महावीर को खुद को 82 दिन तक उनको अपना सामान्य गोत्र, यहां पर नीच गोत्र जैसा लिखा है, सामान्य जगह पर रुकना पड़ा। अब सामान्य अवस्था में उनको जो रुकना पड़ा है, वो सामान्य अवस्था तीर्थंकर को होती नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने किया हुआ कोई भी कार्य तुम्हें भुगतना ही है। नथिंग पार्टनर, कोई पार्टनर नहीं है तुम्हारा। तुम आज कितना भी प्यार कर लो किसी को भी, तुम्हारे दुख दर्द में कोई भागीदार नहीं बना। खाली एक दिन के लिए तुम्हें बुखार आता है ना, पूरी दुनिया तुम्हारी बदल जाती है। खड़े नहीं हो सकते, एक पैर चल नहीं सकते, पूरी दुनिया बदल जाती है। पास में रहेंगे, दवाई देंगे, हेल्प करेंगे, दर्द कोई नहीं लेगा। दर्द कोई लेगा? दर्द आया है दर्द देने के कारण। ज्ञानी कहते हैं दर्द आए उसके पहले सारे जीवों को क्षमा यातना कर दो, भाव से क्षमा यातना कर लो। जिससे कोई आपकी ध्रुणा या गलतियां थी तो वो आज नहीं है, तो भी मिच्छामिदुक्कड़म दे दो, क्योंकि जितना जितना ध्रुणा भाव प्रकट करेंगे तो व्यक्ति तो चला जाएगा, ध्रुणा भाव ऑलरेडी बढ़ता जाएगा, वो नतीजा आगे मिलेगा। आज जिसने ध्रुणा का भाव रखा, अपराध का भाव रखा, बुराई जो सोचते रही, वो सारी चीजें उसके जीवन में आगे बहुत कुछ मिलेगी। इसके लिए यश नाम कर्म, अपयश नाम कर्म बताया है। आप बोलते हो मैं अच्छा काम कर दूं तो भी मने कोई बुलावे नहीं, मैं कोई भी काम करूं तो भी मारा माता बोलबो आवे, अतरू हवल करूं तो यू ये होने ही वाला था, कोई नया नहीं है। कोई कहता है ना मैं कितना भी अच्छा करूं लेकिन मेरे लिए तो गलत ही सोचता है कि मैंने सब कुछ किया फिर भी जानबूझ के मुझे गिराने की साजिश की, मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी सारी बातें, सारा अपराध मेरे नाम पर आया। इसमें आपका रोल नहीं है, पूर्वभव का रोल है। आप तो सही कर रहे थे, तो फिर ऐसा कैसे हुआ? कोई अच्छा खाना खाता पीता है, अच्छी तरह रहता है, वो आदमी या तो औरत 25 साल 30 साल छोड़ो ना, वो औरत 60 साल की उम्र तक बहुत अच्छी लाइफ जी रहे थे, आराधना भी कर रहे थे, तब त्याग भी कर रहे थे, कोई जीवन में कोई खाना पीना की कोई पाप भक्ष कुछ भी नहीं था, तो कैंसर कैसे आया? क्योंकि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो न कोई व्यसन कर दे तो भी कैंसर आ गया। पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल? इसके लिए आराधना करते करते भगवान प्यार करते तो दुख देते हैं। फिर से भगवान प्यार करते तो दुख देते, जिसको भगवान बनना है वो दुख लेते हैं। भगवान प्यार करते इसके लिए दुख देते, सोचते हैं कि मेरा भगत कितना मजबूत है। परमात्मा से दुख दूर करने की भावना नहीं करना, परमात्मा देना इतना दे दे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, दुख से बड़े तो तू है, तकलीफ से बड़ा तो तू है। इसके लिए जिसने परमात्मा के सामने देखा, परमात्मा के वचनों के सामने देखा और वो वचन हृदय में स्थापित किया, ऐसा व्यक्ति दुख आते स्थिर हो जाता है। दुख नहीं आता है तो भी दुख को बुलाता है, पचखान लेके, त्याग करके, अंतिम श्रमण जीवन अंगीकार करके। क्या तकलीफ थी साधु जीवन में? साधु जीवन न लेते तो कोई प्रॉब्लम थी? अच्छा लिया तो फैसिलिटी है, लिया तो फैसिलिटी है। कौन सी लैम्बोर्गिनी में फरना है, कौन सी 5 स्टार में हयात में होटलों में जाना है, 7 स्टार में एबेरो में जाना है बंबई की, हाँ, कौन सी 10 लाख की सोने की चम्मच और सोने के ग्लास में खाना पीना है? क्या क्या फैसिलिटी? क्या कौन सा रॉयल फंक्शन करना है 20-20 25-25 करोड़ का कॉर्पोरेट लेवल का? रिचेस्ट लाइफ होने के साथ साथ सोच में यदि श्रीमंताई आ गई, सोच सक्षम बन गई, तो वो सही रास्ता अपना लेता है। इसके लिए चक्रवर्तियों ने, राजा महाराजाओं ने, गौतम स्वामी जैसे जो ऑलरेडी जैन नहीं थे लेकिन विद्याधर थे, विद्याओं के मालिक थे, शक्तिशाली थे, ऐसे ऐसे लोगों ने जैन धर्म, जैन शासन, जैन दीक्षा अंगीकार किया। वजह एक ही थी, मुझे दुख इसके लिए चाहिए, मुझे भगवान बनना है। बोलो तब त्याग करने वाले वो भगवान को चाहते कि नहीं चाहते? हाँ, क्यों अपनाया आपने तब? क्यों कठिनाइयां अपनाई? इतनी परेशानी। आज कोई बोले पालना कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अरे बाबा पालना नहीं करो थे, आशीर्वाद दो, क्या पालनो वह तो कहे क्या? क्यों भाई?
नहीं, बस पालना नहीं करना है, आशीर्वाद दो। इतने अच्छे बड़े दिन चल रहे, प्रभु महावीर का जन्म कल्याण, जब हम झूला झुलाएंगे और भगवान के दर्शन करेंगे सुपन का, आनंद आएगा कि प्रभु आपने इतनी महान तपस्या की, हमें आपने आशीर्वाद दिए, तो आज तपस्या में आपका जन्म कल्याणक मना रहे हैं। परमात्मा आपका इतना उपकार रहा कि प्रभु आपका जन्म कल्याणक, आपके पीछे चरित्र, आपके गंधर्ववाद, आपकी शासन स्थापना और परंपरा में जो महापुरुषों ने जो ज्ञान दिया है, वो पूरा ज्ञान हम 28 के पारने, 12 सूत्र और प्रतिक्रमण के कारण, प्रायश्चित के कारण ये पूरी आराधना करेंगे। आनंद कितना आएगा? दुख सहना यानी राजी होना के दुखी होना, दिमाग ठिकाने आ जाएगा अपने आप। दुख के डरना या दुख को प्यार करना? भगवान चाहते हो तो प्यार करना पड़ेगा, भगवान बनना है तो प्यार करना पड़ेगा। इसके लिए शरीर के प्यार से आगे जाता है मन का प्यार, जो प्रार्थना है, और मन के प्यार से आगे जाता है वो विचार, अध्यात्म, ज्ञान, परमात्मा का प्यार जो शाश्वत है, जो कभी रोक नहीं सकता, न कभी तुम्हें रोक सकता है। अब ये महापर्व बहुत बार मनाया, संवत्सरी आराधना, प्रतिक्रमण बहुत बार की, लेकिन अब जो करना है पूरा इफेक्टिव करना है। असर खत्म ही नहीं होनी चाहिए, असर खत्म ही नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, जीवन की घटनाओं में कितना उतार चढ़ाव आ जाए, जीवन में कर्मों के कारण कितना भी बदलाव आ जाए, शायद जीवन में सब कुछ चला जाए, भूखे रहेंगे, झुपड़पट्टी में रहेंगे, लेकिन तेरे शासन की आराधना कभी नहीं छोड़ेंगे, संकल्प के साथ आगे बढ़ना। कुमारपाल महाराजा भोपाल चरित्र में वाक्य, तव शासन से भिक्षुत्वम देहिन, प्रभु तेरा शासन का भिखारी बना दे मुझे, भिक्षुत्वम, मैं कुछ भी करूं लेकिन धर्म आराधना कम नहीं होनी चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी जीवन की सारी पुण्य खत्म हो जाए, सारा धन दौलत जायदाद खत्म हो जाए, मेरा परिवार आगे पीछे मुझे छोड़ कर चले जाए, कहा शायद मेरे पर विश्वासघात यानी कि विश्वासघात कर दे, शायद मेरा अपमान कर ले, शायद मेरी बेइज्जती हो जाए, शायद वो मार भी दे, परेशान भी करे, केस भी डाल दे, मेरे जीवन के अंदर भरपूर दुख आ जाए, लेकिन भगवान तेरे शासन के अंदर मुझे रखना, दूर नहीं करना। शासन यानी परमात्मा का प्यार दुख के साथ, दुख सहन करने की भावना आएगी तो चौवियर भी होगा, खाने पीने का त्याग, अभक्ष का, जमीन कंद का भी होगा, अभक्ष खान पान भी होगा, आराम से सामयिक 1 घंटे बैठ सकोगे, शाम का 24 घंटे में 2 प्रतिक्रमण भी होंगे, परमात्मा के साथ 2 घंटे इस प्रकार की पूजा भी होगी, जितना भी पाप से कमाया वो दान भी होगा, दूसरा कुछ बोला नहीं बोला, मान सम्मान नहीं दिया तो प्रभु में मस्त हो, तुम्हें कोई असर ही नहीं होगी। ये है शासन का भिक्षुक। तुम्हें शासन चाहिए कि संसार चाहिए? बोलू तो अच्छा लगता है लेकिन मन में नहीं आ रहा है। घुटना पड़ेगा, बराबर रंग चढ़ाना पड़ेगा, जीवन में रोशनी उतर रही है वो देखना पड़ेगा, उजास के आसपास रहना पड़ेगा, तो मजा आएगा। प्रभु महावीर का जन्म चरित्र और प्रभु महावीर का जन्म कल्याण हम भी मना लेंगे, सुन लेंगे। संकल्प क्या, यानी कि आपकी परिभाषा में गिफ्ट क्या? सीधी बात है, गिफ्ट देनी है कि नहीं देनी है? आवाज नहीं निकल तो कहा है काम कहू तो थे कह रहे अतरा तो होशियार हो तो भी मारे कहना पड़े हैप्पी बर्थडे गिफ्ट देनी कि नहीं देनी? ओपरे अतरा संसार वास्ते स्वजन वास्ते अतरू करे रहा भगवान वास्ते एक भाव करो तो कतरो आनंद आवे रहो। परमात्मा अनंत काल संसार वो दिया, एक भाव थारे चरणों में, आज क्या आनंद आ जाता है। क्या हमारे विजय सेठ विजया सेठानी थे, क्या हमारे कुमारपाल महाराजा झगड़ू सा पेथर सा थे, क्या से कैसे महान आत्मा हो गए जिन्होंने पूरा शासन हृदय में स्थापित किया और जिंदगी की अंतिम श्वास तक शासन को छोड़ा नहीं और शासन ने उसको भी अंत समय तक छोड़ा नहीं, मोक्ष तक उसे लेके जाएंगे। ये जीवन ऐसे ही नहीं मिला है, परम पुण्य का उदय होके मिला है। महत्व अवस्था हर किसी को नहीं मिलती है। इस अवस्था का मूलभूत कारण पूर्व का धर्म, पूर्व की पुण्य ही है। इस अवस्था को सफल बनाने का यदि कोई टारगेट बनाए तो वो टारगेट धर्म के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। सब पाप प्रणाशनो, ये पाप का क्षय हो वो ही मेरा धर्म है। मैं कुछ करूं वो धर्म नहीं है। विराधना पाप एक प्राणातिपात, लेकिन विराधना जहां होती है सब तरह कंट्रोल, एक ही कंट्रोल नहीं। तुमने सोचा कि मैं 20 दिन चौवियार करूंगा, 10 दिन क्या करेगा तू? उसमें कोई कायदे नहीं लगेंगे? 10 दिन कायदे नहीं लगते, 20 दिन लगेंगे यूं। तो हमने क्या क्या मन बना लिया है कि कुछ नहीं करे तो इतना करे तो अच्छा है। इतनी सारी हमने हमारे साथ चालबाजी की, जिसे ज्ञानियों ने आत्मावंचना बोला। हमारी आत्मा को हमने धोखा दिया। मृत्यु सामने आके खड़े रहेगी, कितने भी आप गिड़गिड़ाओगे, कितने भी आप रिक्वेस्ट करोगे, कितनी भी आप प्रार्थना करोगे, ये जिंदगी छोड़नी है। दर्द से ना छूटे वो ध्यान रखना है। दर्द आए तो समाधि में रहे वो भी ध्यान रखना है। और समाधि भाव में रहने के लिए, दर्द में स्थिर रहने के लिए
भगवान ने धर्म बताया मन वचन काया का, त्रिहण त्रिदंड विरयाणम। तीनों प्रकार के पापों को मुझे छोड़ना है, मन दंड वचन दंड काया दंड। मन को भी दुख मिलेगा, यानी दुख कर दे रहा है, वचन भी दुख दे रहा है, काया भी दुख दे रही है। काया के भी पाप है, वचन के भी पाप है और मन के भी पाप है। तीनों प्रायश्चित के लिए सभी देवस्य दुचिंत्य दुभाष्य दुचित्य। बोलो, प्रभु महावीर का यदि ये कर्मों का खेल देख रहा है तो ये नाचना है कि छोड़ना है? कर्म नचावे नाच, मल्लीनाथ भगवान का आता है। मल्लीनाथ भगवान को खाली माया से मारे तपस्या तो है पर मारे कोई नहीं है के आप जैसी तपस्या थोड़ी कर रहे हैं, हम छोटी छोटी तपस्या कर। मल्लीनाथ भगवान स्त्री अवतार में तीर्थंकर बने माया के कारण। यहाँ महावीर स्वामी भगवान, और महावीर स्वामी भगवान के अंदर उन्होंने जन्म उसमें हुआ। उसके बाद केवल ज्ञान के बाद गौशाला आया, गौशाला ने उनके ऊपर प्रहार किया, उनके बहुत सारे कर्म समाप्त हो गए। केवल ज्ञान की अवस्था में घाती कर्म समाप्त हो गए, नजदीक है मोक्षी। अब असाता नाम का कर्म परमात्मा को उदय में आया, हालांकि क्षय हो गया था, फिर भी एक सामान्य। तो सामान्य स्तर पर यहां पर ज्ञानी कहते हैं कि सूर्यास्त हो गया इसका मतलब अंधेरा हो गया, सूर्यास्त हो गया इसका मतलब रात को नहीं खाना चाहिए, सूर्यास्त की 1 मिनट के बाद भी रात खाना इसका मतलब रात्रि भोजन का दोष लगता है। लेकिन अंधेरा हुआ है, किसी को 6:30 6:30 का सूर्यास्त है, 6:31 को खाना खाया, अरे भाई इतने देर नहीं खाना चाहिए, तो रात्रि भोजन का दोष लगे। रात्रि कहां हुई, अभी तो उजाला है, उजाला है कि सूर्यास्त हो गया है, अंधेरा है? अंधेरा भी नहीं है और सूर्योदय यानी कि यहां पर तुम्हारा 24 भी नहीं गिना जाएगा। इसी अवस्थाओं को लेके भगवान के सारे कर्म समाप्त हो गए, लेकिन एक रेयर के सामान्य जो लास्ट कहते हैं उसमें असाता का उदय हुआ, जो गौशाला ने किया। गौशाला उसके साथ ही पढ़ा, उनके साथ ही आगे बढ़े मंखली पुत्र। और जब उनको दुनिया मानने लगी, पूजने लगी और अहंकार के आगे बढ़ने लगा कि मेरे जैसा कोई नहीं, तो वहां जब सावक गए, साधु भगवंत गए, तो बोले कि नहीं तुम सही तीर्थंकर नहीं हो, सही तीर्थंकर तो प्रभु महावीर है। उनको पता था, तो उन्होंने लोगों को घुमाया कि ऐसे तो लोग ड्रामेबाज है, क्योंकि उस समय में देवी देवता आते, देवी देवता सारी माया जाल पूरा मैजिशियन मैजिक करते, दिन को रात बनाते, रात को दिन बनाते, कुछ एरिया के लिए, कुछ एरिया में ऐसा कर देते। अब पब्लिक को ऑलरेडी जादू बता के, पब्लिक को बातें बता के खुद तीर्थंकर की बात करते गौशाला। और भगवान के जो साधु है उन्होंने बोला कि ये तो आप गलत कर रहे हो, बात पता चली लेकिन नहीं होगा कि महावीर भगवान नहीं है, मैं ही भगवान हूं। जिनके पास शिष्यत्व स्वीकारा, जिनके पास हाँ तेजोलेशिया विद्याएं सीखी, जिनके पास ज्ञान पाया और ज्ञान पाने के बाद उनके ही अगेंस्ट विरोध में आ गया। हजारों तो नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर लोग उपकारी को भूल जाते हैं, उपकार भूलते हैं और उनकी लाइफ डिस्टर्ब होती है, क्योंकि उपकार एक अनविजिबल ब्लेसिंग है, एक अदृश्य आशीर्वाद, आदर्श शक्ति है जो कभी भूलनी नहीं चाहिए। और भूल भी गए तो जिंदगी में कोई ऐसे आशीर्वाद मिलने की संभावना भी नहीं मिलेगी। यहाँ पर गौशाला आक्रोश में आ गया, भगवान को पता था और भगवान ने बोला कि भाई तुम कोई बीच में आना नहीं। तो उनके 2 साधु भगवान के सामने उन्होंने तेजोलेशिया छोड़ी। तुम मुझे क्या समझ रहे हो, मेरी दुकान बंद कर रहे हो, मैं भगवान हूं, मुझे सब पूजने आएंगे, तुम सबको गलत रास्ते बता रहे हो, मुझे झूठा ठहराए हो, आओ मेरे सामने, कौन है? गुस्से में भगवान के सामने आ गया। भगवान आराम से शांति से बैठे थे, मेरे लिए ऐसा कर रहा हूं, मैं जला कर खाक कर दूंगा, देखो मेरी विद्या। अब वो आया था मारने के लिए, क्योंकि उसके अगेंस्ट थे, कॉम्पिटिटर थे। यदि प्रभु महावीर मर जाए तो मैं तीर्थंकर घोषित हो जाऊंगा। शक्ति है लेकिन गलत रास्ते है, दुनियादारी जीतनी है, दुनिया को दिखाना है, दुनिया में बड़ा बनना है। ये जो रिएक्शन है, ये सारी चीजें उसको डुबाती है। और ये घटना यहाँ घटी, वो भगवान को मारने आया, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान को वो तेजोलेशिया प्रदक्षिणा देके वापस उसके शरीर में चली गई। भगवान को बचाने के लिए 2 साधु वो उनके सामने गए कि ऐसा थोड़ी होता है, हमारे गुरु के लिए तू उनको परेशान करता है, यानी कि शिष्यत्व धर्म निभाया। यहाँ कोई कसाई नहीं है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए उसको समझाया गया और वो कंट्रोल नहीं हुआ, उसकी तेजोलेशिया हम दोनों शिष्य में जल के खाक हो गए, उनकी देवगति यानी कि सुरलोक में गए। और यहाँ पर वो तेजोलेशिया घूम के सीधा उसके शरीर में आ गई और उसके शरीर में वो जल रहा है, परेशान हो रहा है और मौत करीब है, उसे पता है। फिर भी लास्ट में प्रभु महावीर को याद करके क्षमा याचना इच्छामि दुक्कड़म दे रहा है। गलती करना और गलती का एहसास होना, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। गलती भगवान नहीं होगे तो होनी है, वो नियम है।
हर कोई भगवान तो है नहीं, गलतियां तो मुझसे भी होगी, सबसे होती है, लेकिन प्रायश्चित धर्म बताया कि नहीं बताया? भगवान ने खुद ने प्रायश्चित किया कि नहीं किया? अजमुत्ता मुनि ने प्रायश्चित किया कि नहीं किया? जो हेमचंद्राचार्य भगवान थे, हरिभद्र सूरी महाराज है, वो प्रायश्चित रूप में बने हैं। प्रायश्चित करने के लिए 1444 ग्रंथ रचे हैं। अब इतना बड़ा प्रायश्चित, 1444 ग्रंथ लिखने का खाली, तो यहां पर वो प्रायश्चित कर रहे हैं, यानी कि पाप शायद बड़ा हो छोटा हो जाए, लेकिन एक संकल्प करना, प्रायश्चित तो करना ही है, कुछ भी हो जाए पूरा प्रायश्चित लिख के फ्री हो जाए, और जो प्रायश्चित आएगा, जो पाप के लिए पचखान करना पड़ेगा, वो सारे पचखान करेंगे, क्योंकि पाप करते वक्त कुछ सोचा नहीं, अब धर्म करना है तो क्यों सोचे भाई, आराधना करनी है तो क्यों पीछे पड़े, सारे पाप उतारने। तो एक पाप भी यदि तीर्थंकर का पीछा नहीं छोड़ता है तो प्रायश्चित करने में क्या प्रॉब्लम है? इसके लिए संवत्सरी दिन में प्रायश्चित आता है, एक समायातना, खमत खामना, ये खाली होठों से नहीं होना चाहिए, हृदय से होना चाहिए, बोलने से, हाथ जोड़ने से नहीं होना चाहिए, हृदय के साथ, मन के परिणाम के साथ होना चाहिए। ऐसे यहाँ पर ये गौशाला का उपसर्ग आया, और गौशाला के उपसर्ग के साथ साथ मल्लीनाथ भगवान जो 19वें तीर्थंकर, उनका स्त्री अवतार में जन्म होना, वो स्त्री अवतार में जन्म होना पूर्वभोग की वो कथा थी, और पूर्वभोग की उस कथा को लेके, पूर्वभोग की कथा को लेके उन्होंने माया से जो तप किया, अब देखो भगवान का मोचोरी का, ये माया का, गौशाला का, आवेश का, जितने भी आश्चर्य बताए हैं, जिसमें भी ऑलरेडी रिजल्ट बताए हैं, वो सारे 18 पाप के हैं, 18 के 18 पाप, और 18 पाप के साथ भगवान ने सिंपल बात कर दी, दुग्गई निबंधनाहिम 18 पाव ठाणाहिम, पाप हो जाता है लेकिन प्रायश्चित होना जरूरी है, इसके लिए नित्य आवश्यक प्रतिक्रमण बताया। आप प्रतिक्रमण 8 दिन समझते हो ना, आज जो पुण्यशाली आप सुन रहे हो, आप 8 ही दिन प्रतिक्रमण समझ रहे हो ना। जैन की व्याख्या क्या? जैन की व्याख्या क्या? परमात्मा की पूजा करे वो जैन, वो तिलक लगाए वो जैन, राखी बांधे वो जैन, कोई 2 परिक्रमा, पोस्ट परिक्रमा सूत्र आया रहा वो जैन, हाँ, कोई मारे साहब की सेवा करे, मारे साहब हाथे रहे वो जैन, कोई 2-5 करोड़ खर्च करके पालित्रा में चौमासा करा दे, नवाणु करा दे, उपदान करा दे, पैदा ज्यादा संग ले वो जैन, तो फिर कर्मक की बात नहीं। जैन की ऑलरेडी डेफिनेशन, व्याख्या क्या, किसे जैन कहेंगे? आचार से, विचार से, व्यवहार से, क्रिया से, जन्म से, कर्म से। जैन कौन? जो अपने जीवन को परिवर्तन करना चाहता है वो जैन। इसके लिए हर बार उसे परिवर्तन में आना पड़ेगा, जब तक मेरी भावनाओं की शक्ति नहीं बढ़ेगी तब तक मैं जैन नहीं। इसके लिए माया का पाप मल्लीनाथ में आया, मल्ली कुमारी में आया, वो तीर्थंकर बने, और उसके बाद महाविष्णु भगवान का तो हो गया। आगे जाके जो नागिला ब्राह्मण यानी कि द्रौपदी, हाँ, तो पूर्व भव में द्रौपदी का आश्चर्य है कि कैसे वो द्रौपदी बनी। पूर्व के भव में उन्होंने साधु की विराधना की, और जो नियाणा किया था, नियाणा यानी कि संकल्प कि ये करने से ये होना चाहिए, ऐसी कोई चीज करनी नहीं चाहिए, और पाप सिर पे आता ही है, आता ही है। यहां पर द्रौपदी ने पूर्व के भव में उन्होंने कड़वी तुमड़ी, उसका सब्जी, वो सब्जी बनी, उसने थोड़ा सा चखा दो, जो बहुत जहर जैसा है, कड़वी है, यानी पॉइजन आ गया था, कोई बैक्टीरिया हो गया, अभी अपनी भाषा में देखने जाओ तो बैक्टीरिया के हिसाब से उसने बनाया, लेकिन सोचा कि ये फेंक दो, इससे अच्छा कोई साधु को, साधु आए थे तो बहरा देते, मर जाएंगे, बहरा दिया। धर्म रुचि अणगार जा रहे, और जाते जाते कुछ बूंद गिर गए होंगे, तो चीटी पास में चलते थे, वहां रुके कि ऐसा क्यों हुआ, नीचे चीटी थी, उसने ली, देखा चीटी मर गई, अरे ये तो ऐसा है। वो मिट्टी में मिला सकते थे, लेकिन उन्होंने पठौने के स्थान के जगह पर खुद के पेट में पलट दिया, यानी कि खा लिया, और वहां अनशन कर लिया, ध्यान कर दिया, वो मर गए खुद, बरोबर। यहां पर ये पाप उनका पीछा करते थे। पता चल गया सबको कि ये इधर से हुआ है, महाराज साहब के साथ ये हुआ है, पता चला, उनके समाज से उनको निकाल दिया, वो आगे गए, उन्हें सोचा कि ये क्या करेंगे, तो वो जंगल में गई, अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। यहां पर वहां पर कोई जो दुष्चार कर रहे थे, यानी कि दुराचार कर रहे थे, वहां देख के सोची मैं अकेली हूं, ऐसे मुझे ये भी दूसरा मेरा जन्म मिले, मुझे भी ऐसे 4-5 पति मिल जाए, मेरा जीवन धन्य बन जाए। जो रॉन्ग वे पे चले, यहां पर अच्छा जीवन मिला, फिर भी देखो योग कैसा बना, उसको स्वयंवर में शादी एक के साथ करनी थी, लेकिन देव भाषा हुई तेरा कर्म में पांचों तेरे पति बनेंगे। द्रौपदी
पूर्व भोग का कर्म कैसा आया सामने, जो हालांकि ये चीज नहीं होती है लेकिन ये उनका था, इसके लिए सारी चीजें हुई। उसके साथ दो वासुदेव का मिलन, मुनीश्वर स्वामी की पद्मनाभ और कृष्ण, तो वो दो वासुदेव का मिलन वो पॉसिबल नहीं है और वो पॉसिबल हुआ। तीसरी आगे की बात आई युगलियो, दो युगलिक होते हैं आदिनाथ भगवान के समय में, छोटी का है युगलिक, वो दुर्गति नहीं जाते, लेकिन कोई घटना ऐसी घटी और उस घटना के कारण जो युगलिक है, जो आदिनाथ भगवान के समय के जो इंसान है, उस युगलिक को ऑलरेडी दुराचार के रास्ते ले गए, मांसाहार में डाल दिया, अभक्ष खान पान में डाल दिया, हिंसा में डाल दिया, तो युगलिक कभी भी दुर्गति में नहीं जाते, ये युगलिक की नरक गति हुई, मरण। वो आश्चर्य रहा जम्बूद्वीप पे भरत क्षेत्र में कौशाम्बी नगरी में सुमुख नाम के राजा, वहां पर वसंत ऋतु में राजा के वहां ये सारी घटना उस समय पे रही। अब यहां पर भगवान के बीच के अंतर में भगवान का शासन विच्छेद हुआ, तब असंयति की पूजा स्टार्ट हो गई थी। असंयति साधु जीवन नहीं है, साधु जीवन के गुण भी नहीं है, फिर भी उनको मानना पड़ा। जैसे उस समय में हुई, दादा गुरुदेव राय श्रीमाद ने क्रियोद्धार करने की वजह क्या, कि जिस जीवन में असंयति, साधु नहीं है, दिखावा साधु का है, तो लोग उसे साधु मान तो रहे हैं, लोग झूठ तो रहे, लेकिन वजह है लोभ और भय के कारण, डर के कारण मान रहे। अब वो परिग्रहधारी है, संयमी नहीं है, उसके जीवन के अंदर व्रत नियम भी नहीं है, ऐसी चीजों को लेके वो जीवन व्यतीत कर रहे, लोगों को डरा भी रहे, लोग जुड़ रहे, तो ऐसी अवस्थाओं में लोगों ने उनकी पूजा स्टार्ट की। तो असंयति की पूजा जो होती नहीं है। अभी कोई जनरल आदमी यहाँ आ जाए वाइट ड्रेस पहन के, मैं भी साधु हूँ के, मैं भी सन्यासी हूँ, कई ब्राह्मण लोग कहते हैं ना हम आचार्य है के, अतः आप अपने ठा नहीं पड़ेगे, अपना आचार्य वो आचार्य एक ही भाई के। अभी कई लोग शास्त्री जी लगाते ब्राह्मण में, तो ब्राह्मण में वो पदवियां होती है, उनकी स्टडी करते, तो उसे आश्चर्य करी के हिसाब से, वो पदवी के हिसाब से वो उनको आचार्य कहते हैं। अब जिसको पता नहीं है कि ओपरा आचार्य वड़ा आचार्य, अरे भाई वो संसारी है, संसार में वो हारा विराजनारा पाप है, उनके पास छोटा मोटा कोई ज्ञान है ज्योतिष का या कोई विद्या होगा या मुहूर्त होगा, तो इसका हिसाब से, तो उसके हिसाब से उनकी पूजा करना। पूजा किसकी होती है, वंदन किसको होता है, नमो लोहे सब्बा, क्यों, माता पिता वडील है, उपकारी है, उनका वंदन है, लेकिन वंदन जहां देखो वह वंदन हो जाए, इसका मतलब असंयति की पूजा। वो जो आरंभी है, परिग्रहवंत है, अब्रह्मचारी है, गृहस्थ का वेश है, पूजा सत्कार में जुड़ा हुआ है, ऐसे आश्चर्यों में वो जुड़, ऐसे आश्चर्यों में यानी कि ये सारे आश्चर्य कंप्लीट हुए। तो भगवान महावीर स्वामी, आदिनाथ, इसके साथ साथ कृष्ण वासुदेव, मुनीश्वर स्वामी, ये सारे आश्चर्यों को लेके हम देखने जाए तो ये घटना हो नहीं रही थी। यहाँ सिंपल बात एक ही आ रही है कि जीवन के अंदर जब तक अनुकूलता है तब तक अच्छी सोच बनाना जरूरी है। तुम 24 कलाक कोई ऐसी क्रिया या आराधना कंटिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन तुम 24 कलाक तुम्हारे मन को सजाग तो रख ही सकते हो। तुम हम हो तो हम भी कहीं 24 घंटे में 10 घंटे कोई पढ़ाई नहीं कर सकते, या 10 घंटे खवासान नहीं दे सकते, या 10 घंटे काउसों में नहीं खड़े रहते तो अच्छी बात है, वो अनुष्ठान ही है। लेकिन नहीं हो, उसके अलावा दूसरा भी हो, तो भी हमारी जो ध्यान धारा है, हमारी जो अध्यात्म शक्ति है, वो खंडित नहीं होनी चाहिए। सोते वक्त भी हमें ये याद आता है, उठते भी ये याद आता है, सो गए तो सोने के 8 घंटे भी वही स्मरण में रहता है कि हमारे जीवन में अच्छी साधना परिपूर्ण होनी चाहिए। ये जीवन पूर्ण हो उससे पहले हमारी अज्ञानता, हमारे कर्म वो पूर्ण होने चाहिए। इसी तरह अब भगवान के गर्भ परिवर्तन में इंद्र महाराजा को संकेत मिला, वो आश्चर्य के हिसाब से कि ये तो पॉसिबल नहीं है, और भगवान ने वहां पर ऑलरेडी त्रिशला माता उसके गर्भ और देवानंदा उसके गर्भ को ट्रांसफर किया। अब देखने जाओ 2600 साल पहले की घटना, और उसके आगे बहुत सारी घटना हो गई है, नहीं हुई ऐसा नहीं। साइंस कितना भी आगे बढ़ जाए, साइंस की दुनिया कितना भी आपको रिजल्ट दे दे, लेकिन टेक्नोलॉजी अधूरी है, टेक्नोलॉजी विनाशकारी है, टेक्नोलॉजी ऑलरेडी परेशानी देने वाली, वो रूल्स है, फाइनल है, क्योंकि उस चीजों में इतना पावर है ही नहीं। हमें लिखता है कि पावरफुल होगा, हमें लगता है कि जरूरी होगा, जरूरी कुछ नहीं है। और यदि इतना जरूरी होता तो कोरोना आता ही नहीं, यदि आता तो ये डॉक्टर है ना तुरंत रिजल्ट दे देते,
रिजल्ट किसने दिया? प्राचीन विद्याओं ने, यानी कि आयुर्वेदिक ने, योगाओं ने, योगासन। हाँ, ये सारी चीजें पॉसिबल बनी कैसे? तो ये हमारा हिंदुस्तान का प्राचीन पूरा विद्या शास्त्र, प्राचीन वगैरह योग उपांग, ये आज भी इतने अलर्ट, इतना वर्किंग कर रहे हैं आज भी। वो तो आपने देख लिया, बाकी वास्तविक है। साधु भगवंत विहार करते हैं। हाँ, अब कोई डॉक्टर बीच में नहीं होता, क्या करना? अब डॉक्टर के भरोसे रहना। हाँ, नॉर्मल सिस्टम है, वो मैनेज करते जाना। भगवान का गर्भ परिवर्तन हुआ, तीसरा माता को सपना आए, वापिस दूसरे 14 सपना आए थे। यानी कि परमात्मा जब गर्भ में आते हैं तो माता को सुखकारी सपना आते हैं। यहाँ पर 72 स्वप्न बताए हैं, 14 स्वप्न भी बताए, 7 स्वप्न भी बताए, और 2 और 4 स्वप्न और 1 स्वप्न बताए। बलदेव की माता, वासुदेव की माता, प्रतिवासुदेव की माता, तीर्थंकर की माता, चक्रवर्ती की माता सपना आते हैं। अब सपना कुछ अवस्था के कारण भी आते हैं। कोई लोग कहते हैं कि हमें सपना आया, और सपना सही है कि गलत है कैसे पता चलेगा? तो स्वप्न शास्त्र पूरा एक विषय है, सब्जेक्ट है, कि सपनों की बात ही की है कि कौन सा सपना किस समय पर आते हैं, क्या क्या रिजल्ट दे सकता है। तो हालांकि अभी इंसान के जितने भी सपना आते हैं इंसान को, वो सपना नॉर्मली वात पित्त कफ के कारण आते हैं। इसके लिए इसका ज्यादा रिजल्ट नहीं है। यानी कि ज्यादा सोचने वाले को है ना, रात को भी नींद कम आती है। उसको विचार के कारण जो सोचा होता है वो रात को सपने में सामने आ जाता है। सोचा इसके लिए वो सामने आ जाता है, और वो पूरी सोच वापस रात भर चलती है, उसे पता नहीं चलता है। शरीर सोया है, लेकिन जो सूक्ष्म मन है, जो साइलेंट मन है, जो सब कॉन्शियस माइंड है, वो सारा थिंकिंग पकड़ लेता है, कैप्चर कर लेता है। तो वो सारे विचार चलता है। तो जिसकी, जो आज का साइंस डॉक्टर कहते हैं ना, विचार वायु का रोग है, वो कहता है ओवर थिंकिंग है, आपको ये दवाई ले लो, सोने के नींद आ जाएगी, विचार शांत हो जाएंगे। तो ये सारी दवाइयां डॉक्टर ने क्यों खोजी? इंसान को अच्छा रहे इसके लिए। यहां भगवान ने रास्ता बताया, तुम्हारे मन को शांत करने के लिए, विचार की असर शरीर पे न पड़े इसके लिए तुम्हें बेस्ट ओम रीम सिम हरम नमः की 21 माला गिनो, अच्छे से अच्छे 21 माला गिनो, भगवान का नाम लो। इनकी नाम ही औषधि है, ताकत है, दवाइयों का काम ही नहीं। प्रभु नामनी औषधि, खरा भाव थी खाए, रोग सोग आवे नहीं, संकट सभी, सभी संकट मिट जाएगा, नहीं मिट जाए, और मिटे हुए हैं। अब यहाँ पर जो स्वप्न शास्त्र है वो वात पित्त और कफ, 3 कफ होना वो आपको पता है, वात वायु, और पित्त यानी एसिड आपके पेट में, बरोबर? तो आपको वॉमिट होती है, या फिर हेडेक होता है, या खाने का मन नहीं होता है, ये सब आयुर्वेदिक है, उसको छोड़ो आप। तो 3 वजह से स्वप्न यानी कि विचार स्टार्ट होते हैं। दूसरी बात, जो ऑलरेडी बहुत सारी स्मृति लेके बैठे तो हर चीज उसके सामने प्रिंट हो जाती है, प्रिंट हो जाती है जो करनी है वो, तो वो प्रिंट के कारण वो भी रात को विचार में आते। ये 2 नॉर्मल बात हुई। अब तीसरी बात, आपके कोई पूर्व भाव में मित्र देव है, पूर्व भाव में, वो संकेत के कारण, यानी कि हमें सपना लगता है लेकिन वो दैवी संकेत है। तो हमें कोई गाइड करता है कि यहाँ पर देखना, यहाँ भगवान विराजमान है, तू निकाल, तेरा हाथ तेरे हाथ से निकल जाएगा, तेरा समय, और ऐसा हुआ है। ऐसी बहुत सारी जगह पे हुआ है। भगवान ने संकेत दिया, भगवान देते कि भगवान के अधिष्ठायक दे देते हैं, अधिष्ठायक दे देते, संकेत आता है, और संकेत आता है तो कोई ऐसी दैवी प्रक्रिया से आता है। तीसरी बात, आपकी कोई आध्यात्मिक शक्ति गजब अजब की होती है ना, तो ऑटोमेटिकली आपको संकेत मिलते हैं। ऐसी बहुत सारी शास्त्रों में घटना है। दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराज, उनको संकेत मिला तो मोहनखेड़ा खड़ा हुआ। उन्होंने बोला कि भाई वहां जा, राजगढ़ बैठे थे, 2 किलोमीटर जाओ, यहां पर लाल कलर का साथिया है, 2 फुट खोदना, वहां निकले, वहां पर भविष्य में महान तीर्थ बनने वाला है। ये संकेत कैसे मिला? संकेत कैसे आया? ऐसी बहुत सारी घटनाएं। आपकी आध्यात्मिक स्थिति बेस्ट होती है ना, तो आपको अपने आप आगे का पता चलता है। और राजेंद्र सूरी जी महाराजा, उनको 950 अंजन सलाका करनी थी, और 950 अंजन सलाका धुआंधारी ही होगी, अजब गजब की होगी, रिकॉर्ड ब्रेक होगी, प्रभावक की होगी। उनको ऐसा कैसे पता चला? कल का कैसे पता चला? कोई कह सकता है? भविष्य कोई नहीं कह सकता। पास्ट टेंस कह सकते हैं, भूतकाल कह सकते हैं, लेकिन भविष्य कोई नहीं से कह सकता। दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराज के जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी, बहुत सारी, जिसमें उनको संकेत मिलते रहे। आज भी ऐसे कई पुण्यशाली है जिसको संकेत मिलते हैं और काम पे लगते हैं। मैंने आपको बोला था आरएमडी, रसिकलाल माणिकलाल धारीवाल, उसके बाला साहिब नाम है पूरा, धोखा सरनेम में, उनको संकेत मिले थे। अभी जो ऑलरेडी पूना में कातरेज में जो तीर्थ है वो संकेत से बना है, पूना कातरेज वाला।
वो स्थानकवासी है, उनसे राहिम सूरी महाराज से कोई लेना देना नहीं है। और वहाँ फुटरमल जी अभी देवलोक हो गए, फतापुरा वाले, जोगापुरा वाले, उनको गुरु मंदिर बनाना था और जगह चाहिए थी कि 2 बीघा जगह चाहिए, गुरु मंदिर बनाना है। और जिसकी थी उसको पूछा तो प्राइस में थोड़ा डिफरेंस आया था, 5 लाख और 9 लाख ऐसा कुछ था। तो 1 महीने तक तो चला। अब उसके मन में गुरु महाराज के तू क्या करे मारे बैठना है, तू क्या करे मारे बैठना है। तो उसको लगा कि हर 12 से 5 बजे में 4 बार तो उठाया, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। उसको लगा कि कोई मैली जगह यानी भूत पलित कोई होगा तो मेरे सिर पे आ रहे, अपन जगह दे दो अभी। तो जगह देने के लिए घर पे गए और घर पे गुरु महाराज का फोटो सामने देखा। कभी भी एंट्री हो ना, गुरु महाराज का बड़ा फोटो सामने रख देना, घर के सामने एंट्री हो तो गुरु महाराज की गुरु महाराज दृष्टि सदा बाहर रहेगी। ओके, ये कौन है, ये मेरे सपने में आए थे, क्या कौन है के क्यों, तो के वही बोल रहे थे जगह मारे बैठनू, कौन है ये, क्या अरे कौन है का, वो भक्तोरा भगवान है क्या, पूरे हिंदुस्तान भर में इनकी वाह है भगवान के बाद, और कैसे कैसे प्रभावक पुरुष है ये, हुआ क्या वो बता। उन्होंने सारी कहानी बताई। एक जगह ले लो कि मुझे ऑलरेडी गुरु मंदिर बन जाए, तो कि ये मोहन खेड़ा हमारे गुरु महाराज है और गुरु महाराज वहां पर हजारों लाखों की संख्या में लोग आते जाते रहते हैं, बहुत महिमावान तीर्थ है के, ऐसे हमारे गुरु त्यागी महात्यागी थे। तो कि मुझे सपने में आए, आप जो बोलो वो प्राइस भरना है, के पैसे की तो कोई कमी थी नहीं, जो बोलो वो प्राइस भरना है, नहीं जो लीगली है वो लीगली। उन्होंने पेमेंट दिया, गुरु मंदिर बना। संकेत, देवों के संकेत आते, ये देवों के देव गुरु महाराज संकेत आते हैं। वो अभी राकेश भाई वकील है मुंबई में, गुरु सातम की आरती उसकी होती है मोहन खेड़ा में हर बार की, लास्ट 7 साल हो गया, कितना, क्यों न कभी कोई पूजा पाठ किए, न कोई बावसिरे पाड़े गया है, न कोई धर्म में इंटरेस्ट है, बड़ा सीए है, सीए के हिसाब से सबकी काम नहीं है। वो सपना आया तो मोहन खेड़ा नहीं आवे, हमारी आरती में नहीं आवेगा, उसको संकेत आया, आरती वही लेता है हर साल। ऐसे तो कई संकेत आते हैं, कई लोगों को सपना आता है कि मार तो गुरु महाराज तो बेटा होना है, कि मार बावसी बेटा, और कई लोगों ने किया है काम, किया ही है, कई लोगों ने किया है। संकेत विद्यामंडन सूरी महाराज जो अपने पहले दिन बोला पालीताना का, उनको संकेत आया था कि तुम इनको मिलो, यही ऑलरेडी पालीताना का जीर्णोद्धार कराने में, उद्धार कराने में आपका साथ देगा। यशोदेव सूरी महाराज, उनको संकेत आया कि चांगा है, उस चांगो यानी कि आज के हेमचंद्राचार्य भगवान, उसको लेके आओ, ये ही ऑलरेडी आगे शासन को, आज शासन की धुरा वहन करेंगे। संकेत आते हैं और पूरे भी होते हैं। संकेत यानी कि विचार, जो हम सपना कहते हैं। तो बात बीत कब वाले के सपने वो नॉर्मल सक्सेस नहीं होते, कोई भय के कारण सपना आता है, कोई इच्छाओं के कारण सपना आता है, कोई कुछ देखा है उसके कारण सपना आता है, कोई कुछ पूरा करना है उसकी सोच बनती है तो बार बार उसका सपना आता है। और ये सारे सपने चलते ही रहते, इसमें देवी सपने आते। भगवान महावीर स्वामी की माता को 14 सपने भगवान महावीर स्वामी के कारण आया, पुण्यशाली जीव के कारण आया। इसके लिए कई बार माता जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट होती है, गर्भ धारण किया होता है, उसको अलग 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 भाव आते रहते हैं, उसको पता भी नहीं चलता कि लाइफ में जो कुछ नहीं किया है ऐसा ऐसा होने लगा है, ऐसी ऐसी सोच आती रहती है, जो नहीं खाया ऐसा खाते रहते हैं, अरे मिट्टी खाने का भाव आता है, बोलो कोई चौक खाती रहती है कोई लेडीज। ये सारी चीजें पूर्वभाव आधारित है, हुआ है आपके सबके परिवार, कॉमन बात है ये। अब ये सारी बातें उनको सैनिक चेलना को, सैनिक की वाइफ यानी कि सैनिक महाराजा की पत्नी चेलना, उसको संकेत आया कि कुछ भी करके सैनिक को मार डालना है, उसका मांस खाना है। अब आप देखने जाओ जीव का कैसे कनेक्शन है, उसके विचारों का कैसे कनेक्शन है। यहाँ स्वप्न शास्त्र में सारी बातें करते हैं, और ये सारी बातें करके परमात्मा माता त्रिशला रानी को सिंह का स्वप्न आया, बैसु गजम बाड़िए रे। कौन सा सपना आया, माता त्रिशला झूलावे पुत्र पारणे रे, गावो हालुरवाना गीत, सोना रूपा ने वड़ी रतने अड़ियो पारणो रे, केसान री घुगरी जांजर नो जमकार हालो। अब बताओ आप, सपना में सिंह आना, इधर बैठना करना, ये संकेत है। तो ऐसा परमात्मा का गर्भ परिवर्तित हुआ, संकेत आए, और इस संकेत के कारण परमात्मा तीर्थंकर की माता वो इस संकेतों के कारण राजी खुशी आनंदित है। और ये संकेत सिद्धार्थ महाराजा को कहने के लिए जा रहे। सिद्धार्थ महाराजा ऑलरेडी वो तैयार होके आते हैं, और उसका यह वर्णन है कि सिद्धार्थ महाराजा अपने अनुरूप अच्छी तरह अत्तर के होजों में रेशमी वस्त्रों के साथ, आभूषणों के साथ, एक राजा महाराजा की प्रतिभा के समान वो तैयार होके आते हैं।
परमात्मा महावीर का स्वप्न पाठक द्वारा वर्णन किया जाता है और स्वप्न पाठक के द्वारा वर्णन किया जाता है। और स्वप्न पाठक एक एक स्वप्न, यहाँ पर्दे के पीछे माता बैठती है, बीच में राजा सिद्धार्थ बैठते हैं, पास में सारे स्वप्न पाठकों के लीडर एक साथ बैठते हैं और भगवान की माता हर एक स्वप्न बोलती जाती है और स्वप्न बोलते बोलते वो स्वप्न का फल भी वो कहते जाते हैं। परमात्मा की माता 14 स्वप्न देख रही है। आज विचार करो, राजा ने अपने अनुरूप सारे कार्य किए, परमात्मा गर्भ में आते कितनी खुशियां है, माता आनंदित होती है और आनंदित होते वो स्वप्न पाठक यानी कि वो पूरा स्वप्न पाठक का यहाँ पूरा वर्णन करते हैं। पहला स्वप्न, दूसरा स्वप्न, पहले ऑलरेडी स्वप्न हाथी को देखते हैं, 4 सूंड वाला, ऐरात वाला, अद्भुत चाल वाला, सफेद कलर का और मस्ती से वो उनकी पर्सनालिटी प्रभावकता के साथ, इसके लिए गजगामिनी चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? गजगामिनी चाल कहते हैं। दूसरा स्वप्न, तीसरा माता ने ऋषभ देखा, जिसका स्कंद बोलते हैं, ऋषभ स्कंद बोलते हैं, जिन शासन वहन करने वाले सूर्य भगवंतों को उनको ऋषभ कंध पे वहन करना और चयन करना, ऐसे शब्द आते हैं। ऐसे ऋषभ जिनके तेल यानी कि चमकदार सिंह है, उनकी आंखों में तेज है, उनका पूरा शरीर तेल से चिपका हुआ, तेल लगाया हुआ है और पूछ नीचे लगी हुई है, कोमल कोमल पूछे है। ऐसा ऋषभ जिनका सपना आता है तीजा सिंह देखते हैं, जो सिंह पूरे आसमान को चीर के आगे निकलता है, केसरी, वनराज केसरी बोलते हैं ना, उसके ऑरेंज केसरी बाल है, उसके जो पंजे है उसमें नाखून है, अलमस्त है, पराक्रम उसके अंग अंग में हर जगह पर दिखता है। और ऐसा तेजस्वी, ऐसा केसरी सिंह, ऐसा वो परमात्मा की माता देख रही है। चौथे स्वप्न में संपूर्ण पूर्ण चंद्रमा देखते हैं। पूर्ण चंद्रमा 16 कला पे खिलता है, उजाला होता है, आसपास पूरा शैडो यानी कि दूसरी छाया रहती है, आसपास का पूरा अंधेरा चीर के रात को ऑलरेडी चमकदार बना देते हैं। ऐसे चंद्रमा का स्वप्न और चंद्रमा के स्वप्न के साथ वो परमात्मा का मुख भी ऐसा देखते हैं। चौथे लक्ष्मी देवी आते हैं, मिच्छांगक्रम, चौथे चंद्रमा शनि का फूल जैसा पूर्ण चंद्रमा जैसा मुंह देखते हैं, यानी कि लक्ष्मी देवी को देखते हैं। और लक्ष्मी देवी वो जो कमल पे बैठे, कितना उनका कमल पे बैठना, कमल पूरे गुलाबी, उसके नीचे ग्रीन कलर के पत्ते, उसके आसपास भमरे, और वो सारा पानी में पूरा नॉर्मल स्थिर पानी, उस पानी में ग्रीन, रेड, ब्लैक और परमा उनका शरीर चमकदार, लक्ष्मी देवी माता का पूरे आभूषण के साथ सजा हुआ, और वो लक्ष्मी देवी माता पास में 2 हस्ती उनके अभिषेक करते ऐसे। ऐसा लक्ष्मी देवी का चौथा स्वप्न देखा, जो दोपहर को आपको 1 बजे यहाँ देखना मिलेगा। इसी तरह 5वां स्वप्न फूल की माला, दोनों फूल की माला। हाँ, अब स्नात्र पूजा पढ़ाओ तो पता चले 14 स्वप्न आ जाते हैं पूरे के पूरे। भगवान के कल्याणक, 5 कल्याणक पूरे स्नात्र महोत्सव में आ जाते हैं। यहाँ पर 5वां स्वप्न भगवान ने फूल की माला, यानी कि सब अलग अलग प्रकार के, चंपा के, अशोक के, पन्नक के, नागपंख के, कल्लोच के, ऐसे अलग अलग प्रकार के, कोरंड के, दमन के, नवमालिका के, बकुल के, तिल वृक्ष के, वसंतिका के, पद्म कमल के, ये सारे पुष्पों की माला। कभी भी सुरेश जी फार्म हाउस लो और गार्डन बनाओ तो भगवान का पुष्प बनाओ जो एडा। हाँ। छठा स्वप्न चंद्रमा, गाय के दूध कितना व्हाइट होता है, यानी पूरा व्हाइट कलर का, जो क्षीर नीर कहते हैं, ऐसा स्वप्न में उन्होंने चंद्रमा देखा। वो चंद्रमा रात को शोभायमान करता है, कुमुद वन को बोधक देता है, आकाश के यानी कि हंस तरह आकाश दिखता है, ऐसा ज्योतिर्मय मुख वाला, मंडन करने वाला। 7वां स्वप्न में सूर्य तेजस्वी, हजारों किरण, सूर्य तो तेजस्वी, हजारों किरण वाला सूर्य, और वो सूर्य लाल यानी कि येलो तो है लेकिन थोड़ा लाल भी दिख रहा है, केशुरा के फूल सरी का, ऐसे स्वप्न देखा है परमात्मा की माता ने। 8वें स्वप्न में यहाँ पर वर्णन करते हैं सहस्त्र किरण, कितना, सूर्य हजारों किरण वाला, एक सूर्य लेकिन हजारों किरण वाला, और उसके किरणों के साथ वापिस दूसरे अन्य अन्य किरण जुड़े हुए हैं, ऐसे हजारों किरणों वाला सूर्य देखा। ध्वजा देखी, 8वें स्वप्न में सोने के दंड है, उसके अंदर वस्त्र के ऊपर जो ध्वजा है, उसके ध्वजा में सी दौरा हुआ है, और वो दंड सोने का है, और वो ध्वजा सिल्क के कपड़े के साथ, डिजाइनों के साथ उन्होंने देखी है, जिसमें सफेद कलर अलग, शंख जैसा, लाल कलर अलग, ऐसी अलग अलग ध्वजा देखते हैं, और उसमें सी की आकृति दौरी हुई है। और 9वें स्वप्न में पूर्ण कलश, जिस कलश के अंदर जल भरा हुआ है, सुगंधीदार जल, फिर जैसा दिखे ऐसा, और वो कलश पूरे रंग सोने का, आसपास हीरे जड़े हुए हैं, ऐसा सुंदर मजा का कलश वहां पर देखा है, यानी कि मंगल चिन्ह है। 10वें स्वप्न में पद्म सरोवर है, जिस सरोवर के अंदर हजारों पाखड़ियों वाले कमल
और वो वापिस खिले हुए, वापिस वो सुगंधीदार पानी, वहां पर कमलों के ऊपर प्रभाव पे पानी वापिस वो रहता है उस कमल पद्म सरोवर के अंदर। वहां पर मगरमच्छ आदि बड़े बड़े कच्छप आदि जलचर जीव भी है। ऐसा पूरा सरोवर कमल जैसा, जैसे कमल सरोवर है और लॉन्ग लंबे दूर दूर तक पूरे कमल ही कमल दिखे तो कैसा लगता है, थोड़ा ही पानी दिखे पूरा कमल। हाँ, और ऐसे राता कमल 11वें स्वप्न में क्षीर समुद्र, यानी कि चंद्रमा के किरण के जैसी क्षीर, चारों ओर जल से समृद्ध भरा हुआ। क्षीर समुद्र देखा है ना, 7 उपवास के बाद करते हैं ना, क्षीर समुद्र बनाया हुआ, ऐसा क्षीर समुद्र। और वहां भी इसी तरह गंगा प्रमुख वगैरह नदियां। 12वें स्वप्न में देव विमान बताया है, जो पुंडरीक उत्कृष्ट विमान है। उस विमान के अंदर 1000 थांबला सोने के, कितना विमान कैसा है, 1000 खंबे, वो भी सोने के बड़े बड़े। वहां पर जो खंबे हैं, उस खंबे के बाद जो दीवार है, वॉल है, उसके ऊपर आर्ट की हुई है, दीपक की, हिरण की, शास्त्रीय संगीतों की, सुकनों की सारी आर्ट डोरी हुई है। जितने खंबे उसके आसपास वापिस गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी के झूलन बनाए हुए हैं। चारों ओर सुगंधी वार्ताओं के धूप लगे हुए हैं और वो देव विमान आसमान को चीर के आगे निकल रहा है। यानी कि सारे पक्षियों के वहां चित्र वर्णन किए, कौन से पक्षी है उस भीत के अंदर। सुवर्ण पत्रकारी, यानी कि सोने और मोतियों से लगे हुए वो सारे पत्रों के अंदर बड़ा बैल है, घोड़ा है, मगरमच्छ है, भारण पक्षी है, गरुड़ है, मयूर है, सर्प है, किन्नर रूप है, कस्तूरिया मुर्ग है, शार्दूल सिंह है, हाथी है, वनलता है, पद्मलता है। वापिस अलग अलग डिजाइन के गार्डन, अलग अलग ट्री, ऐसा डेकोरेशन किया है। ये सपना जो बोल रहे हैं ना, ये सारे के सारे स्वप्न जैसा किसी का राजमहल देखा नहीं अभी तक मैंने, होगा भी नहीं। भगवान की कंपैरिजन कौन कर सकता है, और उसे करना भी है ना, ऐसे भाव ही नहीं आते पहली बात तो, क्योंकि फैसिलिटी इतनी सारी है ना, बटन दबाओ तो सब काम हो जाता है। आदमी राग हो रहा, कौन है, बटन दबाई नहीं, झट लिफ्ट आई रही, बटन दबाई, आदमी का तू आदमी में तो गेट खुले वरना नहीं खुले, थारी फिंगरप्रिंट आनी चाहिए। क्या करे, अरे बैठा बैठा बटन दबाओ, सीधी सीलिंग ओपन, सीधी वहां खिड़की ओपन, पूरा व्यू चेंज हो जाता है। और कतरी भी फैसिलिटी में लाइट जाए तो क्या करे, क्या करेगा। यहां पर ये सारे पूर्ण कलश और 13वें स्वप्न में रत्न का ढगला। हाँ, आपने हाईएस्ट कितने डायमंड्स देखे होंगे, डायमंड एक तो ये बैठा यूं मत ही करो हीरा लाल को डायमंड कितने डायमंड देखे हाईएस्ट, हीरा जी आपके तो मेटल मार्केट है चेन्नई में, लेकिन डायमंड मार्केट में फैंसी डायमंड में हाईएस्ट से हाईएस्ट बीकेसी, और वहां पर बिजनेस करने वाले ऑलरेडी 400 करोड़ के डायमंड बिके, 400 400 करोड़ के। और आज भी ऐसे सैफायर जेड और बड़े बड़े कलरिंग स्टोन जो होते हैं, उसकी बहुत अच्छी अच्छी कॉस्ट, बहुत गजब की, लेकिन इसका कोई मीटर नहीं है। हजारों हजारों करोड़ के डायमंड है, हजारों करोड़ के। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा खजाना इंडिया का हैदराबाद के निजाम के पास था, उसने इकट्ठा हिस्सा किया था। और ये कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, इस द मिन मेड, यानी कि इंसानों से बनाया हुआ नहीं है, मैन मेड नहीं है, ये सब नेचुरल है, नेचुरल ज्वेलरी है। और इसके लोग भी शौकीन है। इसके लिए कहा जाता कोहिनूर जहां जाता वहां से विनाश करता। तो यहाँ पर रत्नों की बात आ रही है, देखो ध्यान रखो, होते हैं भगवान भी पूजा वास्ते कड़ी रत्नों री थाली बनावनी, कड़ी रत्नों री वाटी बनावनी, कड़ा रत्नों भगवान विराजमान करना, केड़े केड़े भगवान वास्ते रत्नों रो हार बनावनो, केड़ी केड़ी रत्नों री आंगी बनावनी, वो रत्न हो पहरवा वास्ते नहीं विचारनो, ध्यान रखो हो। पुल्लग रत्न, वज्र रत्न, नील रत्न, शशांक रत्न, कार्तिकेय रत्न, लोहितांग रत्न, मरकत रत्न, प्रवाल रत्न, स्फटिक रत्न, सोधनिकद रत्न, हर्ष गर्भ रत्न, मसार गल्ल रत्न, अंजन रत्न, रत्न प्रभ, ऐसे 14 और अनेक प्रकार के छोटे बड़े सोने के थाल में रत्न भरे हुए, ऐसे रत्न का राशि, रत्न भरे हुए ज्यादा रत्नों वाली, ऐसा स्वप्न देखा। और 14 में निर्धूम अग्नि, ऐसे स्वप्न जहां अग्नि है लेकिन धूप नहीं है, और अग्नि ऐसा 1 by 1 ऐसा क्रॉस कॉम्बिनेशन है, और जैसे दिखे ऐसी अग्नि तो ऐसा लगे कि अग्नि के आर पार भी दिखे ट्रांसपेरेंट, और अग्नि बिना ज्वाला का तेजस्वी दिखे। ऐसी 12वें 14वें स्वप्न तक ऐसे पूरे सिद्धार्थ महाराजा ने वो सपने देखे। ऐसे 14 स्वप्न की बातें भगवान को माता ने की, और अरे माता को बताई, और माता को बताने के बाद पुत्र कैसा कैसा होगा इस स्वप्न पाठकों ने बात की। ऐसे 14 स्वप्नों को लेके यहाँ पर स्वप्न पाठक, यानी कि मैंने आपको जो बताया पहले, अलग अलग सपनों का फल है, अलग अलग सपना कैसे होते वो भी बताया, 9 प्रकार के भी होते हैं। उसके साथ स्वप्न किसी ने कुछ कहा हो, यही बात आती है, किसी ने कुछ कहा हो, कोई चीज देखी हो, बात पीत कब के कारण आता हो, कोई स्वभाव में आता हो,
कोई शायद ज़्यादा वॉशरूम लेटरिन बाथरूम रोक दिया रात को तो भी उसका सपना ज़्यादा आता हो, चिंता में ज़्यादा हो तो भी आता हो सपना, ये सारे सपना निष्फल है, ऐसा सपना। और एक देवता के सानिध्य से आता हो, धर्म के कारण में आता हो, धर्म की उत्कृष्ट पुण्य योग के कारण आता हो, ये सपना सफल होने की संभावना है। कोई धातु प्रकोप वायु के कारण, कोई वृक्ष के ऊपर से देवी संकेत, ऐसे अलग अलग सपना यहाँ पर बताए हैं। कोई के भाव से मन तो कोई हपना ही नहीं आता के, कोई के हमारा हपना बंद नहीं रहता है, क्या करोगे। ऐसे भगवान की माता को 14 स्वप्न आए। इस 14 स्वप्न की जो भी सारी सपना 14 स्वप्न की जो सारी भी घटनाएं घटी है वो बहुत ही पुण्यशाली जीव के हिसाब से ही घटती रहती है। तो यहाँ पर जब दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराज